हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है? जेई सीईटी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स भी चल रही है जेई की। आई एम श्योर आपका एग्जाम जो है 22 से 29 के बीच में कभी है ना? पता है मुझको। बट इसके बाद अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए बोर्ड्स कैसे मैं अच्छा करूं। राइट, बोर्ड्स में मचाना है यार, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर तो पक्का लाना है। तो यार वो अगर लाना है आपको तो आपको पता होना चाहिए पेपर पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? डिफिकल्टी लेवल उससे समझ में आती है, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का वेटेज आता है। ये सारा हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। बच्चों, बहुत काम का वीडियो होने वाला है आपके लिए, है ना? तैयारी यही से शुरू होनी चाहिए आपकी। और अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, अभी तक पता नहीं किया हो, कोई बात नहीं, यहाँ एक वीडियो देख लीजिए और इसके बाद एक पेपर भी देख लेना। और पेपर भी सारे मैंने आपको अवेलेबल कर दिए हैं महा रिविजन कोर्स में, आपने फ्री में है गणित अंक ऐप पर। पता है ना आप सब लोगों को? बस बस बस, तो आप ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, सबके बहुत काम आएगा। काफी बच्चों को पता ही नहीं है इसके बारे में। शुरू करें, चलो जानते हैं आज के वीडियो में चैप्टर वाइज वेटेज और सारा पेपर का पैटर्न मैथ्स को लेकर। ठीक है? अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिविजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। ठीक है, पहले बात करूं यार, पेपर पैटर्न कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है। तो यहां पर 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क इस पे वेटेज है। वैसे तो मैथ्स पूरा 100 का है, लेकिन इसमें से 20 मार्क प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको आपकी कॉलेज प्रोवाइड करती है। 20 में से 17, 18, 19 मोस्टली सबको मिल ही जाता है। अब बचा ये 80 मार्क, ये 80 मार्क आपको रिटर्न में, है ना, सॉल्व कर कर पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 घंटे का टाइम होगा। और यहाँ इस पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं बच्चा लोग, ABCD पूरे मिला के 34 क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा। अब सेक्शन में क्या क्या होता है सर? ए में क्या, बी में क्या, सी में क्या, डी में क्या? तो देखिए पूरा डिटेल मैंने यहाँ लाया है। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो ये डील करता है एमसीक्यूज, जो कि 8 पूछे जाते हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मतलब कि एक एक लाइन के आंसर्स जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ऐसे 4। तो ये एक एक मार्क के, ये एमसीक्यूज 2 मार्क का एक होता है। तो 8 इंटू 2 16 और 4 इंटू 1 4, तो ऐसे करके 20 मार्क का ये हमारा सेक्शन ए होता है। ये सब का सब अटेम्प्ट करना होता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई छोड़ दिया, ये सब अटेम्प्ट करना होता है। और अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें से 4 एमसीक्यूज जो है पार्ट 1 के, 4 पार्ट 2 के, मतलब इक्वली डिवाइड होता है पूरा पेपर। आप देखोगे ना, हमेशा हर सेक्शन इक्वली डिवाइड होता है। जितने सेक्शन 1 के क्वेश्चन है, मतलब मैथ्स पार्ट 1 के क्वेश्चन है, उतने ही मैथ्स पार्ट 2 के भी होंगे। ये आसान सेक्शन होता है, ये सब बच्चे, हर कोई 20 में से 20 यहाँ ला सकता है खुद की मेहनत से, या ओहो बताने की जरूरत नहीं है। राइट, ओके। अगर आप सेक्शन बी देखते हो तो सेक्शन बी में कुल मिला के 12 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। नंबर 3 से नंबर 14 उनका सीक्वेंसिंग होता है। 2 मार्क का हर क्वेश्चन, मतलब यहाँ एक्सपेक्टेड है कि आप 4-5 लाइन में आंसर करेंगे। राइट, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है बच्चा, तो इनमें से 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 12 में से 8, मतलब आप 4 को छोड़ भी सकते हैं। आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो 8-12 में से आपको करना है, मतलब ये सेक्शन हो गया 16 मार्क्स का। अगर सेक्शन सी की बात करें, ये थोड़ा बड़ा है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कह सकते हो इसको। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है 15 से लेके, सीक्वेंसिंग इसका है 15 से लेके 26, कुल मिला के 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अगेन 8 अटेम्प्ट करना है। 8 इंटू 3 24 मार्क्स का ये सेक्शन है। आपने ध्यान दिया ना बेटा, 12 क्वेश्चन में से 6 कहां से आ रहे हैं? पार्ट 1 से, और 6 कहां से आ रहे हैं? पार्ट 2 से। पूरे पेपर में आप देखो ध्यान से। और लास्टली सेक्शन डी, जहां पे बहुत सारे प्रूफ्स, थ्योरम्स, बड़े बड़े चीजें होती है, ये 4 मार्क का हर क्वेश्चन होता है। अगेन आपको 8 में से 5 करना है। मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट लगते हैं आपको बाय बाय टाटा कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिसेस का है, मैं मोस्टली उसको कहता हूँ भाई टाटा बाय बाय कर दो, है ना। तो ऐसे आप कुछ टॉपिक सोच सकते हो। तो ये सेक्शन 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है इंटू 4, तो 20 मार्क्स का पूरा पूरा सेक्शन है। तो बच्चों दिमाग लगाकर अगर सिस्टमैटिकली काम किया जाए तो पूरा पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। इवन इफ आई लीव सम ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स, अगर मैं कुछ इंटीग्रेशन का पार्ट हुआ, कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, कुछ लाइन एंड प्लेन का जो मुझे डिफिकल्ट लगता है, वो भी छोड़ के जाऊं,
तब भी मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, इतना स्कोप है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 क्वेश्चंस, ये 8 और ये 5, कंपल्सरीली आपको कितना करना है, 23 आउट ऑफ 34, है ना बच्चा लोग? ठीक से समझ में आ रही है बात? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। एक पेपर उठाओ, देख लो कैसे कैसे होता है। किसी एक चैप्टर को छोड़ दिया मैंने तो क्या मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? देख तो लो, समझ तो लो, है ना? क्योंकि अगर टाइम कम है और सब करना है, फुल भी मार्क्स लाने हैं, तो अभी सब देखना चाहिए। चलिए, इसके अलावा आप जानते हैं चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है? तो देखो ये चैप्टर वाइज वेटेज ऐसा, मतलब पूरा पेपर भले ही 80 मार्क का अटेम्प्ट करना है, लेकिन पेपर होता है 112 मार्क का, तो 112 में से 80 मार्क का हमें अटेम्प्ट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसमें 56 मार्क्स पार्ट 1 के, 56 मार्क्स पार्ट 2 के इक्वली डिवाइड होने वाले हैं। चलो, सबसे ज्यादा वेटेड टॉपिक कौन सा है? वेक्टर्स। ये किया क्या मैंने? तो 12 मार्क पक्के, है ना? फिर और कौन सा ऐसे 10 मार्क का ट्रिग्नोमेट्री है, 10 मार्क का लाइन एंड प्लेन है, 10 मार्क का इंडिफिनाइट है, 10 मार्क का डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ये किया क्या मैंने? टिक करते जाइए और अपनी प्रिपरेशंस को चेक करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वेटेज का, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? अगर एक आधा चैप्टर आप छोड़ रहे हो तो क्या उसके बिना में पूरा पेपर कर पा रहे हो? ये सारा आप सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस को लेकर और बेटर बन सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको पेपर का पैटर्न और चैप्टर वाइज वेटेज से एक अंदाजा मिल रहा है कि कैसे कैसे हम अप्रोच करें हमारी एग्जाम की तरफ, बोर्ड्स की तरफ। अब तक तो इतना ध्यान नहीं दिया, अब सिस्टमैटिकली ध्यान देना है। और बच्चों, अगर ऐसा ही वेटेज और ऐसे ही पेपर पैटर्न आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी जानना है तो प्लीज कमेंट करिए। हम तो एफर्ट करने के लिए रेडी है, बट क्या आपको रिक्वायर्ड है पता तभी चलेगा ना जब आप बताएंगे कमेंट में। या मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, रिएक्शंस या थ्योरम्स कौन से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, अगर ये भी जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और इतना ही नहीं, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी सबको पता होनी चाहिए, ऐसी जानकारी है ना बच्चा? आई एम श्योर आप शेयर भी करेंगे और लाइक तो बनता ही है, ठीक है? तो अब बोर्ड्स की बारी है, बोर्ड्स में भी मचाना है। ऑल द वेरी बेस्ट।